इंटेस्टाइन जो हम कहते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं एंड इट्स लाइक अ सेकंड ब्रेन टू अस। गट जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी बॉडी ने सारा न्यूट्रिशन ट्रेवल करके आपके हर ऑर्गन को बताना है कि आपको नरिशमेंट कैसा मिल रहा है, मतलब एनर्जी कैसी मिल रही है। सुबह उठ के अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर गट। गट सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज तब होता है जब आप अननेसेसरली शुगर लेना स्टार्ट कर देते हो। रिफाइंड शुगर इज वन ऑफ द कल्प्रेट। तो अगर आप एक वेल बैलेंस डाइट खा रहे हो तो वहाँ से भी हमारे प्री एंड प्रोबायोटिक सोर्सेज कवर अप हो सकते हैं। कर्ड का इंटेक यूज़ करते हैं, खफीर है, सॉरक्रॉट है, या फिर हमारे इंडियन पिकल्स हैं, हमारी चटनीज हैं, वहाँ से भी हमारे ये सोर्सेज कवर अप हो जाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज सेहतनामा में बात गट हेल्थ पर, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। गट आखिर है क्या और क्यों इसका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गट ही आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफस्टाइल कोच लवलीन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू सो मच। सो गट गट गट, इतनी ज्यादा गट पे बात हो रही है। गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गट सही तो सब सही, गट सही तो दिमाग सही। समझ नहीं आता। इससे पहले मतलब कुछ साल पहले हमें पता ही नहीं था गट है क्या। मतलब ये पेट है, ये आंत है, ये पाचन तंत्र है क्या जिसकी सेहत सुधारनी बहुत जरूरी है। जो ये कहा जा रहा है कि सारी बीमारियों का जो आपने अगर तंदुरुस्त रहना है तो आपका गट सही होना चाहिए, और अगर आपको बीमारियां हैं तो ये सारी बीमारियों की जड़ है। जी। सबसे पहले तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि गट एग्जैक्टली स्टमक है या इंटेस्टाइन है। गट इज इंटेस्टाइन एक्चुअली। तो क्योंकि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि गट मतलब स्टमक। एक्चुअली इंटेस्टाइन जो हम कहते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे गुड एंड बैड बैक्टीरियाज होते हैं एंड इट्स लाइक अ सेकंड ब्रेन टू अस। जैसे हमारा ये फर्स्ट ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मतलब आप कुछ भी सोचोगे तो वो आपको एकदम से रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा। ये उससे भी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी कोई चीज़ जाएगी, वो उसका रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली देते देते एकदम से आपको पता चल जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ किया, आज कुछ खाया ऐसा है। हाउएवर 72 आवर्स में आप उसका रिएक्शन ज़्यादा बेटर जान सकते हो। गट में हमारे, अगर मैं एग्जांपल दूं तो वी हैव अ गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज होती हैं, और जैसा आप खिलाओगे वैसा वो नरिश करेंगे। अगर आप अच्छा खा रहे हो, क्लीन ईटिंग कर रहे हो, सैत्विक ईटिंग मील कर रहे हो, तो आपके गुड बैक्टीरिया को खाना मिल रहा है और वो डबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल खराब रख रहे हो, आप रिफाइंड खा रहे हो, या फिर आपके लाइफस्टाइल में आपकी नींद ठीक नहीं है, मेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो दैट मीन्स बैड बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है ज़्यादा ना। अब एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से बैक्टीरिया को फीड करना चाहता है, गुड को फीड करना चाहता है या बैड को फीड करना चाहता है। जितने गुड बैक्टीरिया फीड होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे, उतना इंटेस्टाइन फ्लरिश करना स्टार्ट कर देगा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे अगर आप बैड बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो तो उतना सेल्स की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। और गट एक ऐसे आपने कहा कि रूट कॉज है सभी बीमारियों का, राइट? वहां से ही ये सच आपकी, है। बिल्कुल सच है। क्योंकि गट जो है वो ऐसी जगह है जहां पर आपकी बॉडी ने सारा न्यूट्रिशन ट्रेवल करके आपके हर ऑर्गन को बताना है कि आपको नरिशमेंट कैसा मिल रहा है, मतलब एनर्जी कैसी मिल रही है। एटीपी एनर्जी जो है वो सारी फ्लरिश कर रही है उस जगह से। हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वहां से हमारा जो इंजाइमेटिक रिएक्शन हमारे गट में चल रहा है वो आपके सेल तक पहुंच रहा है। और जैसे हम आजकल आपने सुना होगा लीकी गट। व्हाट एग्जैक्टली इज लीकी गट? कि अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है और आपने कुछ खाना खाया, या आपकी बॉडी जो है वो इतना टेंडेंसी नहीं रख रही है उस फूड को आपके गट में एब्जॉर्ब करने के लिए, तो क्या होगा, वो आपके ब्लड में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को लगता है कि ये ब्लड में कौन से ऐसे एनिमीज आ गए हैं जो मेरे लिए तो अच्छे थे ही नहीं, फिर भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और डिफेंस करो। और इम्यूनिटी सिस्टम जैसे ही अटैक करने के लिए आता है तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। मतलब आपके गट में से जो बैक्टीरियाज ने काम नहीं किया और वो आपका खाना जो है वो आपके ब्लड में ट्रेवल करवा रहे हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसको अटैक करता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी के साथ। वो चाहे जॉइंट्स में करेगा तो एथराइटिस हो जाएगा, अगर वो आपके लंग्स में करेगा तो लंग्स के ऑटो इम्यून हो जाएंगे, अगर आपके थायराइड ग्लैंड पे करेगा तो थायराइड हैशिमोटो हो जाएगा, अगर आपके पैनक्रियास पे करेगा तो आपको डायबिटीज का इशू हो जाएगा। मतलब गट से ही आपकी ऑटो इम्यूनिटी के साथ बाकी ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब एक छोटे से गट इश्यूज ने बिग प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया। सो दैट्स व्हाई इट्स अ रूट कॉज। तो अब ये तो समझ आ गया कि कैसे गट हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है, लेकिन अब ये खराब क्यों हो जाती है और इसको
सेहतमंद, गट को सेहतमंद कैसे रखें? इंटेस्टाइन का डायरेक्ट रिलेशन हमारे टू मेजर ऑर्गन्स के साथ रहता है। सबसे पहला व्हाट आई बिलीव इज योर माइंडसेट। देयर इज अ वेगस नर्व कनेक्शन माइंड और गट के अंदर जो है वो वेगस नर्व होती है, जैसे लाइक अ व्हाट्सएप कनेक्शन। जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं, वहाँ से मैसेज रिप्लाई आता है तो लगता है कि कोई हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जब आपका वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और आपके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो हमारा वहाँ पर हमें लगता है कि वो नाराज़ हो गया फ्रेंड हमारे साथ, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ के मैसेजेस गट नहीं ले पाएगा तो गट जो है वो अपना कम्युनिकेशन माइंड को नहीं दे पाएगा, मतलब आपका एपेटाइट भी मैनेज नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑर्गन जो आपके इंटेस्टाइन मैनेजमेंट में हेल्प करता है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस एक्टिविटी, जो यहाँ से क्वीन ऑफ ऑल द हार्मोन से स्टार्ट होता है। मतलब आप जैसा सोचोगे, आज की वाइब्रेशंस आप कैसी कैरी कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि आज कोई एग्जाम था तो बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, है ना, डर लग रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने माइंड ने मैसेज दे दिया गट को कि समथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, समथिंग इज फियरफुल, और आपके गट में वो चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जैसी वाइब्रेशन क्रिएट करोगे गट वैसा रिएक्ट करेगा। अगर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आज बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो डोपामीन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है और आपका मन करता है कुछ खाने का, आपका एपेटाइट इंक्रीज कर जाता है। मतलब आपके माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके गट के साथ। आपने अपनी बॉडी की वाइब्रेशन अगर पॉजिटिव क्रिएट कर ली तो गट भी हेल्दी रहेगा। अगर आप में फियर, एंगर, एग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, नेगेटिव इमोशंस होंगे तो गट उतना ही आपका डल रहेगा, उतनी एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिशन की कम होती है। इसीलिए जो लोग आईबीएस, आईबीडी ऐसे वाले कंडीशंस में होते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो माइंडसेट के साथ रहता है। जब वो मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं, नींद नहीं आ रही है या मेंटली उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ऑब्वियसली उनका गट कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और दूसरा ऑर्गन जो गट में इन्वॉल्व करता है वो हमारा लिवर है, क्योंकि लिवर ने सारी एक्टिविटीज जो है, लिवर एक में 500 से ज़्यादा इंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और लिवर ने मैसेजेस देना है गट को कि अब मैंने फैट मेटाबॉलिज्म कर लिया है, बाकी का नरिशमेंट आप हैंडल करो, राइट। और अगर आपका लिवर स्लगिश हो रहा है, अगर लिवर में इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, क्यों लिवर में इन्फ्लामेशन हो रही है या स्लगिश हो रहे हैं? जब आप लेट नाइट डिनर्स कर रहे हो, जब आप बॉडी को रिलैक्स नहीं करवा रहे हो और ओवरडू काम कर रहे हो, रात को गैजेट्स का यूज़ एक्स्ट्रा हो रहा है, लिवर की एक्टिविटी ज़्यादा जो है वो वर्क कर रही है, तो लिवर वो मैसेजेस नहीं दे पाएगा। एंड जब वो लिवर के मैसेजेस कम्युनिकेशन जब वो ड्रॉप करेगी तो गट भी उसी तरीके से अपने नरिशमेंट कंप्लीटली हैंडल नहीं कर पाएगा, और जो खाना आपके गट तक आएगा उसका बेटर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द टू मेजर ऑर्गन्स, वन इज माइंड, योर ब्रेन फंक्शनिंग पावर, एंड योर लिवर, जिसके साथ अब गट को सेहतमंद कैसे रखें? गट को सेहतमंद रखना, पहले तो ये जैसे ये दोनों ऑर्गन्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें, मतलब ये हमारे रूट कॉज हैं कि अगर आप अपनी मेंटल हाइजीन पे वर्क कर रहे हो, इमोशनल वेलबींग के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप गट हेल्थ पे पहला स्टेप ले चुके हो, ठीक है। अगर आप सुबह, अब नाउ मेंटल हाइजीन इज नॉट अबाउट टू बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम कि हमेशा खुश रहो, दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉजिटिविटी का मतलब है कि कोई भी चैलेंजेस आप आ रहे हैं, आप उसकी इंटेंसिटी क्या है हैंडल उस चीज़ को करने की, आप उस चीज़ को किस तरीके से चैलेंजेस को फेस कर पाते हो, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी डे फॉर योर हेल्थ। सुबह उठ के अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर गट, क्योंकि डीप ब्रीदिंग का मतलब है ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स ईच एंड एवरी ऑर्गन, और वो गट की नरिशमेंट को बेटर करने में हेल्प करने वाला है। आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ओपन अप हो जाते हैं जैसे आप डीप ब्रीथ करते हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। तो जैसे आप मेंटली रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाओगे, 1 मिनट का मेडिटेशन कर लेना, मतलब अभी हम स्लो डाउन हो जाएं, डीप ब्रीथ करें, ऑक्सीजन सप्लाई सेल को दें, तो ऑब्वियसली आपका गट खुश हो जाएगा कि मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, उसको सांस मिल रही है, राइट। सो स्टार्ट विद योर माइंड हाइजीन, मेंटल हाइजीन से स्टार्ट होना। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट योर लिवर फंक्शनिंग, मतलब बॉडी को रिलैक्स करवाओ थोड़ा, उसको, गाड़ी को ना धीरे धीरे चलाते जाते पार्किंग में लगाना ज़रूरी है, मतलब रात को पार्किंग में लगाओ ताकि सुबह तक वो रेडी हो जाए। दैट मीन्स कि आपने अगर पूरा दिन खिला दिया है, पूरा दिन आपने इंटेस्टाइन इतना काम कर दिया है, तो अर्ली डिनर्स करने के बाद बॉडी को रिलैक्स कर दो, ताकि उसके बाद बॉडी को लगे कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम करना है, डाइजेशन के लिए मुझे अब कोई ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जितना वो रिलैक्स होगा सुबह उठ के, उतना ही आप हेल्दी महसूस करने वाले हो। सो मेजरली दैट्स व्हाट आई बिलीव कि 90% रोल स्टार्ट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल हाइजीन, योर इमोशनल वेलबींग, एंड सेकेंड इट स्टार्ट व्हेन यू रिलैक्स योर बॉडी, और आप अपनी रूटीन में अपनी अर्ली डिनर्स लेके आ रहे हो, बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो विद योर, हाउएवर इट्स अदर एस्पेक्ट्स लाइक एक्सरसाइज रूटीन करना चाहिए हमें, या फिर हमें बॉडी की मूवमेंट रखनी चाहिए, एक्टिविटी रखनी चाहिए, वहाँ से गट हेल्थ तो रहेगा ही। और एक डाइटरी मॉडिफिकेशन में अगर हम बात करें तो प्री एंड प्रोबायोटिक सोर्सेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पीपल बिलीव कि हम प्री एंड प्रोबायोटिक सोर्सेज हमें कोई सप्लीमेंटल सोर्स से मिल जाए, आजकल बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है, बट व्हाट आई बिलीव हमारी इंडियन डाइटरी रूटीन में बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं, विच जैसे कि इंक्लूड्स कि जैसे कि हम राइस कांजी जो आजकल
बहुत आई थिंक सोशल मीडिया में तो बहुत ही पॉपुलर हो हम्म जाती हैं चीज़ें। सो राइस कांजी का इंटेक तो साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एज अ सोर्स ऑफ फर्मेंटेड प्रोबायोटिक फूड। फर्मेंटेड फूड, तो फर्मेंटेशन ऑफ राइस है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ क्रिएटिंग अ गुड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। एंड अदर सोर्सेज लाइक हम कर्ड का इंटेक यूज़ करते हैं, कफीर है, सॉरक्रॉट है, या फिर हमारे इंडियन पिकल्स हैं, हमारी चटनीज हैं, वहाँ से भी हमारे ये सोर्सेज कवर अप हो जाते हैं। तो अगर आप एक वेल बैलेंस डाइट खा रहे हो तो वहाँ से भी हमारे प्री एंड प्रोबायोटिक सोर्सेज कवर अप हो सकते हैं। सो डाइटरी मॉडिफिकेशन, योर लाइफस्टाइल चेंजेस, योर liver functioning, your mental hygiene, all combined together will give you the holistic approach of healing your gut. गट डिस्टर्ब खाने से कितना होता है? गट का डायरेक्ट रिलेशन ही फूड के साथ ही रहता है, ठीक है? खाने से तो जैसे हमने अब एक-एक एस्पेक्ट को गलत डील खाया किया। तो मतलब कितना बिल्कुल, असर बिल्कुल। गट पे? गलत असर होगा, आप जैसे आज आपने कुछ गलत खाया है, ठीक है? आप इसको अगर आप रियलाइज़ करोगे कि जितना आपकी गट की हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपकी बॉडी जो है वो रिएक्शन वैसा देगी। अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन अप है, तो आपको लगा कि कुछ गलत खाया था, लेकिन रिएक्शन क्या आया कि आपको लगा कि डिहाइड्रेशन थोड़ी-सी हुई, थोड़ा-सा डायरिया, अगले दिन ठीक हो गए। क्योंकि या उसका ब्लोटिंग? लाइफ ब्लोटिंग हो जाना, या फिर आपको लगना है कि आपको हेवीनेस हो रही है, कईयों को एसिडिटी क्रिएट हो रही है, या फिर आपको फ्लैटुलेंस रहता है, ये सारे सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इम्यून सिस्टम कि आपने अपनी बॉडी के लिए क्या इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे आप अगर गट को कुछ इफेक्ट दे भी रहे हो तो वो कितने टाइम में जो है वो ठीक होने वाला है। अगर आपने गट को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपने इफेक्ट दिया हुआ है कि आप उसको कुछ भी थोड़ा सा भी खिलाते हो और एकदम से उसका रिएक्शन होने के बाद आपको इफेक्ट उसका ज़्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको डायरिया 3 डेज के लिए हो रहा है, आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो 3-4 दिन चली जा रही है और धीरे धीरे करके वो और बढ़ रही है, दैट मीन्स गट आपका जो है वो डायरेक्टली फूड के साथ एग्जैक्टली रिएक्शन जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में देना स्टार्ट कर रहा है। सो इट फूड के साथ तो डायरेक्टली रिलेशन है ही है इसका। लिवर को कितना रेस्ट, आइडियली यस, कितने यस। घंटे रात को जब रात हम को। सोते हैं, हाँ, 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 हाँ। रात का खाना खाते हैं कितना गैप और होना चाहिए। सुबह अगले दिन ब्रेकफास्ट में कि लिवर रेस्ट कर सके? यस। आजकल के कॉन्सेप्ट में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर है, जिसमें कहा जाता है कि आप कितने घंटे फास्ट करोगे हम्म जिससे लिवर रिलैक्स हो जाए। देखिए, जब हम कोई एक हेल्दी इंडिविजुअल है ना, वो वैसे भी अपनी लाइफ में विंडो ऑफ ईटिंग 12 घंटे की रख सकता है, ठीक है? जो हर इंडिविजुअल कर सकता है कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल सुबह 7 बजे खाना स्टार्ट करेगा तो बाय 7 PM तक जो है वो अपना डिनर कर सकता है, और उसके बाद बॉडी रिलैक्सिंग मोड फॉर 12 आवर्स जा सकती है। लेकिन ये सोचना कि हमें 14 घंटे नहीं खाना, 16 घंटे नहीं खाना, 18 घंटे नहीं खाना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को इंजरीज की तरफ लेके हम्म जा सकते हो। जस्ट लिसन योर गट फीलिंग कि क्या आपको वो रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी बॉडी उस चीज़ को बियर कर पा रही है, क्या उससे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। कईयों के केसेस में होता है कि जब उनको सुबह भूख ही नहीं लगती है, देन डेफिनेटली हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह जब तक भूख नहीं लग रही है तब तक मत खाओ। 12 घंटे के बाद 14 घंटे तक नहीं भूख लग रही है, इट्स परफेक्टली फाइन। डू नॉट स्टफ योर बॉडी कि नहीं हेल्दी है तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है? हम्म। बट हाउएवर डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ बाय सेइंग कि नहीं मैं तो वेट लॉस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे तो खाना ही नहीं है, ठीक है? दैट्स अ रॉन्ग इंटेंशन इन इटसेल्फ, ठीक है? सो हमें अपनी जो विंडो है, हम एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 12 घंटे रखो, बट जितना आप बॉडी को रिलैक्स करवाओगे उतना बॉडी का हीलिंग पावर होता है। क्योंकि एज पर द इंडियन सिस्टम हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि आप अपनी बॉडी का विंडो ऑफ ईटिंग उतना रखो जितना आप अपनी बॉडी के लिए हीलिंग बेटर कर सकें, ठीक है? सो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि 12 घंटे खा के 12 घंटे रिलैक्स करो, बाकी डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी कि कितने लेवल तक आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो। जब रात को देर से डिनर करते, कई बार बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या कई बार आप दोस्तों के साथ निकल गए, कुछ भी सामने अच्छा खाना है, आप हम्म, रोक नहीं पाते, आप हेल्थ कॉन्शियस हो पर आप फास्ट फूड है, हम्म, तो देर से खाना, रात को लेट डिनर करना, और दूसरा जंक फूड, हम्म। फास्ट फूड जो खा रहे, उसका गट पर कितना असर? देखो, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कि हम्म हम हर रोज अगर आप खा रहे हो बाहर का, दैट्स रॉन्ग। लेकिन वंस अ वाइल, जैसे हमारी आउटिंग्स कभी आपने वंस इन अ वीक हो भी गया तो बॉडी उस चीज़ का कोई आपको हार्म नहीं देगी। यू डोंट हैव टू पनिश योर सेल्फ नेक्स्ट डे कि नहीं मैंने तो इस दिन बाहर का खा लिया था, फील गिल्ट अबाउट कि नहीं अगले दिन तो मुझे डबल एक्सरसाइज करनी है। तो वैसा बॉडी वर्क नहीं करती। बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसको पता है कि अगर एक इंडिविजुअल बहुत सेल्फ डिसिप्लिन में है और 6 डेज उसका वर्कआउट भी ठीक चलता है, मेंटल रिलैक्सेशन पे है, गुड हेल्दी लाइफस्टाइल में है, एक दिन अगर वो बाहर का खा भी लेगा तो वो उसके लिए डोपामिन हार्मोन ही रिलीज होने वाला है। सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन जो हैप्पी हार्मोन्स है वही रिलीज करेंगे, क्योंकि वो इंजॉय करके आया, किसी के साथ उसने कंपनी किया, उसको लगा कि वो चीज़ खा के मजा आ गया आज। तो दैट मीन्स अगले दिन के लिए आपने वो हेल्थ के लिए काम किया और वो आपको हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ग्रीड के इमोशन के साथ खा रहे हो,
जब आपको लगता है कि आज तो खाना मिला और बड़े दिनों के बाद मिला और हम डाइटिंग कर रहे थे तो चलो आज तो टूट पड़ते हैं, वो इंटेंशन गलत है। जब आप कभी भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में होते हैं ना, उसका सिम्टम एंड साइन यही आता है कि जब आप बाहर खाने के लिए बैठोगे ना, तो आपकी माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि कभी आप ओवरडू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके गट का, आपके स्टमक का साइज ही उतना हो जाता है कि थोड़ा सा भी खा के आपको फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते करते आपको रियलाइज होता है कि हम जब एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चल रहे हैं, तो आप जब भी बाहर का कुछ उठाओगे, यू फील है कि मैं अब 2-3 आइटम्स उठाते हैं तो उसके बाद यू फील फुल अबाउट इट, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जाते जाते इस एपिसोड को खत्म करने से पहले हेल्दी गट के लिए आप कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखिए, हमारी बॉडी जो है वो सबसे कीमती चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा ट्रेजर होता है, ऐसा खजाना होता है जिसको हम जितना संभाल के रखेंगे वो हमारी एंड लाइफ तक हमें साथ देने वाला है। इससे सबसे ज़्यादा कीमती कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है। और हर ऑर्गन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लिवर है, किडनी है, गट है। लेकिन गट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका टाइम विंडो डिसाइड करो कि आप उसको कब रिलैक्स करना चाहते हो और कब उसकी मील टाइमिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि आपके अंदर इतने ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज बैठे होते हैं, वो ये देखते हैं कि आप किस तरीके का फूड देने वाले हो। गट सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तब होता है जब आप अननेसेसरली शुगर देना स्टार्ट कर देते हो। रिफाइंड शुगर इज़ वन ऑफ द कल्प्रिट, जो बार बार देने की वजह से आपके बैड बैक्टीरियाज की कॉलोनीज को डबल कर देता है। अब इसी गट को सबसे कॉमन मुझे ये क्वेरी आती है कि हमें शुगर क्रेविंग्स बहुत होती है। इसका क्या किया शुगर जाए? क्रेविंग का रीज़न ये होता है कि आप जब एक बार शुगर खाना स्टार्ट करोगे ना, आपके बैड बैक्टीरिया को फूड मिल गया, और वो बैड बैक्टीरिया फिर डबल हो गए क्योंकि उसका पेट भर गया, और वो पेट भरा तो उसने और पेट बढ़ा लिया कि अब और लेके आओ, ठीक है। मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो एक विशियस साइकिल बनता है। एक बार शुगर खाओगे तो बार बार खाते रह जाओगे, क्यों? क्योंकि आपके बैड बैक्टीरिया ने कहा कि अब मिल गया, अब मैं और बड़ा हो गया हूँ, और दो। और जितना वो बड़ा होता चला जाएगा, वो डिमांड एक्स्ट्रा करता चला जाएगा। तो हमें उस चेन को ब्रेक करना है कि अगर एक बार, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप 30 डेज के लिए, 21 डेज टू 30 डेज के लिए अगर शुगर को आप ड्रॉप कर देते हो ना, उस टाइम पे आपकी बॉडी का साइकिल ऑफ शुगर क्रेविंग जो है वो अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि आपके बैड बैक्टीरियाज को वो क्रेविंग ही नहीं मिली, वो फूड ही नहीं मिला, वो स्टार्व करता रह जाएगा कि मुझे यार शुगर मिल क्यों नहीं रहा है, मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो जब वो सोर्स खत्म होता है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद उसकी डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। बस उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का चैलेंज होता है कि आप सिर्फ 30 डेज के लिए किसी भी तरह की शुगर ना लो, इवन इफ दैट जैगरी, हनी, कोकोनट शुगर, ब्राउन शुगर जिसे हम हेल्दी कंसिडर कर देते हैं, किसी भी तरह का शुगर होगा, वो शुगर इज शुगर फॉर बैड बैक्टीरिया। तो हमें उसका सप्लाई टोटली बंद करना है। एक बार वो ड्रॉप हुआ, आफ्टर अ मंथ और सो यू विल रियलाइज कि अब आपके टेस्ट पर चेंज हो गए, आप थोड़ा सा भी शुगर खाओगे तो आपको एक्स्ट्रा और ज़्यादा लगने वाला है। तो गट को अगर हेल्दी रखना है तो हमें शुगर को कुछ टाइम के लिए ड्रॉप करके रीस्टार्ट भी करोगे ना, तो थोड़े अमाउंट में आप मज़ा लेने वाले हो कि दिवाली पे लड्डू खाया तो बड़ा मज़ा आ गया, होली पे हमने गुजिया खाया तो मज़ा आ गया, क्योंकि आप उस चीज़ के टेस्ट बड को बेटर इंजॉय कर पा रहे हो। हर रोज़ अगर शुगर का इंटेक चल रहा है, या आपका शुगर आपको कंट्रोल कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो आप विशियस साइकिल में फंसे हुए, आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। और उसका ऑल्टरनेट अगर क्रेविंग हो भी शुगर की, तो आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। आज हाँ, लाइक अब फ्रूट्स समर्स हैं, हैं, देखो मैंगोज़ किस हैं, फ्रूट्स मीठे। का भी इंटेक इतना रखें जिससे हमारी बॉडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस ना करे, ओके। ठीक है। सो फ्रूट्स का अगर इंटेक आपने एम्प्टी स्टमक रखा हो तो दैट्स अ बेस्ट रूटीन। हाउएवर शुगर का सब्स्टिट्यूट अगर आपको लगता है कि मुझे मीठे का बहुत क्रेविंग हो रहा था, देन वी कैन स्विच टू ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो, कि हम डेट्स, फिग्स, प्रून्स हुँ। ऐसी चीज़ों को भी स्विच कर सकते हैं।